हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आर की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज हम बात करेंगे उन 70 टू 80% स्टूडेंट के बारे में जिनका प्री ही नहीं निकलता। मतलब वो क्या करते हैं कि सर तैयारी तो बढ़िया तरीके से करते हैं, बट उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है गाइस। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे गाइस। देखो गाइस, एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनका क्या होता है कि हर बार प्री निकल जाता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मेंस की तैयारी तो छोड़ो, हमारा तो प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो हम आगे जो 2023-24 को अगर मैं टारगेट करके चलूं तो मैं कैसे उन पेपर को क्वालिफाई करूं गाइस। आज उन्हीं 10 पॉइंट पे मैं बात करूंगा गाइस। ठीक है, अगर आपने 10 पॉइंट को अगर आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया ना, इन वर्ड्स मतलब इन 10 पॉइंट्स को, तो मैं गारंटी देता हूं आपका हर प्री निकलेगा। एक दो को छोड़ दो भली, बट हर प्री आपका निकलेगा। जैसे मैं एग्जाम देता हूँ, तो मैं आपको कैसे प्री क्वालिफाई कर पाता हूँ कि कैसे मेरे अटेम्प्ट्स कम होते हैं, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, प्री क्वालिफाई कर देता हूँ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या होते हैं, अटेम्प्ट्स उनके ज्यादा होते हैं बट उनका फिर भी प्री क्वालिफाई नहीं होता गाइस। तो दो 19 पॉइंट्स में बात करूंगा। अगर आपने ये तरीका अपना लिया गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको प्री क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा गाइस। देखो, अब सबसे पहले बात करूँ ना कि वो ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा तभी वो क्या करेंगे, अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको पता है सॉरी, आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो जो आपका बेसिक रूटीन एक बन चुका है कि डेली मुझे कुछ पजल्स करने, क्वांट करना, मुझे इंग्लिश करना है, जीए पढ़ना, तो उस रेगुलर करके चलो ना उसको। क्यों नोटिफिकेशन का इंतजार करना है? कुछ उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो ये पहला पॉइंट तो अपने दिमाग से निकाल दो कि अपनी तैयारी को लेके चलो। मुझे कोई नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, मुझे अपनी जो तैयारी है उसको एक डायरेक्शन में लेके चलना है आगे। ठीक है, दूसरा एक बात मैं करूं कि वो क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, बस ट्रिक्स पे फोकस करते हैं। अब मैं चलो ये बोल देता हूँ कि ट्रिक्स बेस्ट है, ठीक है, मान लिया एक बात के लिए, तो उससे प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, बट मेंस क्वालिफाई होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला अपना काम करो कि जितने भी कंसेप्ट है उसको बेसिक से कवर अप कर लो। कोई शर्म मत करो कि मुझे जीरो से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या कुछ कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, नहीं। आपको अगर शर्म है तो मैं पहले बोल देता हूँ उसको दिमाग से निकाल दो। अगर छठी क्लास के बच्चे की भी या 7th क्लास के बच्चे की क्वांट करनी पड़े तो करो उसको। एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ प्री क्वालिफाई हुआ। मैंने इसी चीज के साथ, मैंने देखो क्वांट में स्टार्टिंग में 10 नंबर तक मेरे आते थे। ठीक है, मैं क्या करता था, ट्रिक्स देख लेता या इजी क्वेश्चन थे उसको मैं कर लेता था। बट मैंने उस चीज को चेंज किया। जब मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो मैं छठी से लेके 7वीं की स्टार्ट किया था मैंने स्टार्टिंग। उसके बाद आज मैं 10th 11th के 12th के बच्चों को भी क्वांट पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। तो आप इस चीज को देखो, अगर आपने सीखने की क्षमता है तो उसको सीखो ना गाइस। मैं गारंटी देता हूँ सीखने की क्षमता अगर बढ़ती जाएगी तो नॉलेज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा guys। तीसरा मैं बात करूं नॉलेज की, तो या कहेंगे वीकनेस की। ये वही पॉइंट है जो दूसरे में समझा दिया, बट फिर भी एक्नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या गेन करने में कोई शर्म नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं बच्चों से भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो सीखो उसको, कोशिश करो ना, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। मुझे कोई ऐसा नहीं एक बार एग्जाम निकल गया बहुत है, मुझे जॉब मिल गई बहुत है, बट ये मत सोचो जॉब जब तक हाथ में होगी ना तो एक रुतबा अलग ही होता है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो इजी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया जब दर्द होता है ना, जब आप आधे नंबर से 1 नंबर से अगर आप रह जाते हो प्री में, या किसी सेक्शनल कट ऑफ अगर आपकी नहीं निकलती तो दुख होता है ना, वो मेरे से बेटर कोई नहीं समझ सकता गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में बात करूं मैं, ऑल द टाइम वो क्या करते हैं बच्चे अपने बेसिक कंसेप्ट। अब ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बेसिक थोड़ा सा अगर उन्हें क्लियर हो गया तो वो क्या करते हैं, बस प्री पे फोकस करते हैं। ठीक है, प्री पे फोकस करेंगे, ट्रिक्स पे ध्यान देंगे। अब जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब पे, तो जब आप क्या करता हूँ, जब मैं प्री के सेशन लेके आता हूँ तो बच्चों की जो व्यूज आते हैं वो ज्यादा आते हैं। बट जैसे मैं मेंस का कंटेंट लेके आता हूँ तो व्यूज क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, अगर वीडियो मिल गया मोटिवेशन कैसे बढ़ाए 15 दिन में, रीजनिंग में 35 में से 35 कैसे लेके आए, मोटिवेशन को कैसे हम बढ़ाते रहे अपनी लाइफ में, डीमोटिवेशन को कैसे दूर करें, ये चीजों में वो क्या करते हैं, फोकस करते थे। वो क्या करते हैं, अपना जो जी नॉलेज का होता है ना उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे।
फ्री का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तो व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, मेरे का कंटेंट आते ही थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ गया क्वेश्चंस का तो वो क्या करते हैं, हट जाते हैं वहां से। तो इस चीज को आपको नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। हर टीचर एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाता है। यूट्यूब पे अगर आज वो पढ़ा रहा है तो कुछ कुछ ना कुछ तो उसके अंदर नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ उसने किया होगा तभी आपको पढ़ा रहा है ना। कहीं से भी पढ़ो, बट नॉलेज को गेन करो। अगर आपको लगता है इस वीडियोस का कोई फायदा नहीं है तो अभी निकल जाओ। बट अगर आपको प्री क्वालिफाई करना, 2023 में जॉब लेनी है तो आगे बढ़ते रहना चाहिए guys। जो चौथा तीस हाँ पांचवा पॉइंट की बात करूं मैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, अब 10 बजे नींद आ रही है, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। 1:30 बजे तक पढ़ो, 2-2 बजे तक पढ़ो, मॉर्निंग में 6-7 बजे उठो। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको, अगर आपको लग रहा है कि तकलीफ हो रही है चेयर पे बैठते बैठते, तो इसका मतलब है आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो गाइज जब मेरा IBPS PO में जो मेरा इंग्लिश की वजह से सेक्शनल कट ऑफ, मेरा ओवरऑल कट ऑफ से आपके 10 से 15 नंबर ऊपर थे, बट जब मेरा सेक्शनल कट ऑफ ने निकली ना मेरी, तो मुझे इतना दर्द हुआ था गाइस, आप मान सकते। मैं इंटरव्यू की तैयारी ऑलरेडी कर चुका था। बट आप एक चीज सोचो, जब आपका कोई एग्जाम किसी सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रुक रहा है या आप आधे एक नंबर से रुक रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ गलती कर रहे होंगे। उसी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, छठा पॉइंट होता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप देखो, एक तो होता है सोशल मीडिया, सबसे बड़ा कहते हैं ना, स्टूडेंट की लाइफ का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इंस्टाग्राम पे रील देखने लगे पड़े, 2-2 3-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, पबजी में लगे पड़े हैं, फ्री फायर में लगे पड़े हैं, यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं। तो इन चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी है। मतलब क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस चीज से कि लगे पड़े अपनी GF के साथ, लगे पड़े BF के साथ लगा पड़ा कोई। तो ये चीजें नहीं करनी। अगर एक जॉब होगी आपकी, परफेक्ट जॉब अगर आपके आपके हाथ में होगी ना, तो आपका समाज भी हेल्प करेगा, आपकी घर वाले भी साथ देंगे और हर कोई आपके साथ रह उठना बैठना करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देखो, एक हमारा इंडिया में जो सरकारी जॉब का ट्रेंड है ना गाइस, आप एक सरकारी, अगर आप सपोज एक ऑफिसर हो बैंक में और एक प्राइवेट में है, तो आपका रुतबा ज्यादा होगा या प्राइवेट वाले का होगा? आपका ही होगा ना। तो आप वो चीजें गलतियां मत करो। ये जो आप, मैंने बोलूँ 3 घंटे आप चेयर पे बैठो, आप नहीं बैठ पाओगे, बट उसी चेयर पे बोल के मैं बोलूँ अगर इंस्टाग्राम चलाओ तो आप चला लोगे। तो ये चीजें नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो सातवां पॉइंट में बात करूँ ना, वो क्या करते हैं, प्लानिंग तो बहुत करेंगे। मतलब यहाँ से वीडियो देखा, उसका टाइम टेबल देखा, इस टॉपर का टाइम टेबल मैंने बना लिया, उसका बना लिया, प्लानिंग वो सब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे प्लानिंग। बट एक्शन का जब टाइम आएगा ना, तो एक्शन पे क्या करेंगे, कम हो जाएंगे। वो अगर टॉपर कह रहा है 12 घंटे पढ़ो, तो वो क्या करते हैं, 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो आपको ये चीजें नहीं करनी, प्लानिंग इतनी करो कि आप उसके ऊपर क्या करो, अमल कर सकते हो। तो उसी चीज की प्लानिंग करो। प्लानिंग मत करो बहुत ज्यादा कर रहे हो, एक्शन का टाइम आया तो उसको कम कर दिया, नहीं। अपना टाइम टेबल खुद के हिसाब से बनाओ। हर टॉपर का अलग टाइम टेबल होता है। एक एवरेज स्टूडेंट देखो, हर कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। आपको पता है आप इस वीडियो पे क्यों आए हो, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। जो एक गॉड गिफ्टेड होगा वो इस वीडियो क्यों देखेगा, कि उसका प्री निकल जाता है हर बार, मेंस भी क्वालिफाई कर जाता है और जॉब भी ले लेता है। अब आप वैसे स्टूडेंट हो जो क्या करते हैं, जॉब नहीं ले पाते हो। उसके बाद करूं मैं हमारे 8वें पॉइंट की। वो क्या करते हैं, वन एग्जाम एट अ टाइम। आपको, वो क्या करते हैं, एक देखो स्टूडेंट वो होते हैं, वो क्या करते हैं, रेलवे की भी तैयारी कर रहा है, SSC की भी तैयारी कर रहा है, बैंक की भी तैयारी कर रहा है। नहीं, आपको क्या करना, देखो मैं ये नहीं कह रहा देखो हर कोई गॉड गिफ्टेड तो होगा नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं सारा एग्जाम को पैटर्न तो वही है, नहीं। किसी में जीके हाई लेवल की आती है, किसी में साइंस का भी जो सिलेबस होगा वो ज्यादा होगा। अब बैंक एग्जाम में आपको जीए का क्या 6 से 7 महीने में अगर आप पढ़ते हो तो वो कम्फर्ट है। तो आप एक टाइम में एक ही एग्जाम को फोकस करो। अगर आप टैलेंटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको एक टाइम में एक ही एग्जाम पे फोकस करना हो। इस चीज को आपको ध्यान में रख लो, दिमाग में बिठा लो भाई। उसके बाद में बात करूं, जो हमारी है इजी सब्जेक्ट। अब वो क्या करते हैं, अपनी वीकनेस को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। वो क्या करते हैं, लगे पड़े हैं कि जितना इजी सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा ना वो कर लेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं रीजनिंग की पजल्स की, जब इजी पजल्स होगी तो आप डेफिनेटली बना लोगे। बट मेंस लेवल की पजल आएगी ना, एक दो सीखने की क्षमता रखो। चाहे अगर आप पजल उठा रहे हो मेंस लेवल की, चाहे उसमें 2 घंटे लग रहे हो, 4 घंटे लग रहे हो, एक दिन भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको खुद ट्राई करो एक बार। ऐसे नहीं कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, समझ में आ गया, जब उसको
करने के टाइम आएगा मॉक में, तो आप उसको क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। नहीं, आपको क्या करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको क्या करो करो। चाहे 2 घंटे भी बैठना पड़े ना उस चेयर पे, मुझे पजल आज करके ही छोड़नी है, वही चीज आप करोगे। अगर आपने ये चीज कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो सॉल्व करने की स्पीड भी आ जाएगी, और आप उन पजल्स को विदाउट माय सॉल्यूशन आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करना सीखोगे। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब देखो लास्ट अगर मैं बात करूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, 100 सवाल है या 100 क्वेश्चंस है आपके, तो वो क्या करते हैं, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें उनकी स्पीड तो परफेक्ट है बट उनकी एक्यूरेसी खराब है। अब एक वो स्टूडेंट है जो 70 सवाल भी करके आ रहा है बट वो क्या कर रहा है, उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अगर वो सॉल्व कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, हाई होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं अपने आरआरबी पीओ के, आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई के, तो वो क्या करते हैं, आप जैसे मैंने क्या किया था, आरआरबी पीओ की बात करूं तो मैंने अटेम्प्ट किए थे 65, और एक ही कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो 75 भी अटेम्प्ट करके आ रहे थे, 80 आउट ऑफ 80 भी अटेम्प्ट कर रहे थे, बट उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, बट मेरा क्वालिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि मैं स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पीओ लेवल में अगर मेरे अटेम्प्ट्स कम होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप देखो क्लर्क की बात करो, क्लर्क में आपको क्या होता है, स्पीड थोड़ी मेंटेन करके चलनी, क्योंकि इसकी कट ऑफ क्या होती है, हाई होती है। आने वाले दिनों में मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि क्यों कट ऑफ आजकल आपकी हाई जा रही है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी स्पीड भी परफेक्ट है और उससे बेटर अगर आपकी एक्यूरेसी है, अगर एक्यूरेसी को अगर आपने परफेक्ट कर लिया तो किसी के बाप में दम नहीं कि आपका सिलेक्शन रोक लेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। बाकी मैंने आपको हर चीज बता दी है कि कौन सी बुक्स आपको वीडियो देख लेना, कौन सी बुक आपको रेफर करनी, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉक बेस्ट रहेगा, कैसे सब्जेक्ट को हम ओवरलैप करें, कि कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पर टाइम में ज़्यादा दूं, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसको अगर मैं थोड़ा से भी टाइम दूं तो भी मेरा चल जाएगा। ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स कर देना, इंस्टा आईडी डाल दूंगा वहाँ पे मैसेज कर देना, और जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे हम डिस्कशन करते रहते हैं गाइस। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस।